वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीके सीईटी किंग ने लॉन्च किया अपना कैटिफाई प्रोग्राम फॉर कैट 2023, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सीके सीईटी किंग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिजिटल सम का कंसेप्ट। सर क्या कंसेप्ट है ये, कौन कौन से पेपर में आता है? तो भाई देखो, सीधी बात है, ये कंसेप्ट आपका डायरेक्टली सीईटी, सीमैट, स्नैप, टिसनेट इस टाइप के एग्जाम्स में आता है। और इसी के साथ साथ बैंकिंग या फिर एसएससी डायरेक्ट सवाल देगा आपको, डायरेक्ट 4-5 डिजिट के नंबर्स देगा, उस पे फिर आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारे ऑपरेशन करवा के एक फाइनल आंसर पूछेगा। गुड। अब ये डिजिटल सम का कंसेप्ट इतना हेल्पफुल क्यों है? क्योंकि ना तो इसमें आपको कैलकुलेटर यूज करना, चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करा रहा हो, इससे आपका सवाल विद इन 5 to 10 सेकंड सॉल्व हो जाएगा। बस एक कंडीशन है, जो भी आप सवाल सॉल्व कर रहे हो इस टाइप का, वो एमसीक्यू टाइप का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब एग्जाम टाइम में आप लोगों के पेट में गड़बड़ ना हो, तो इसीलिए तो हम ये सारी शॉर्टकट ट्रिक्स लाते हैं। पेट सफा, हर रोग दफा। अब देखो, डिजिटल सम का कंसेप्ट क्या कहता है कि मेरे पे एक नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब डिजिटल सम के कंसेप्ट में हमें ये करना है कि ये जो गिवन नंबर है इसकी सारी डिजिट्स को ऐड करते रहना है। कब तक ऐड करना है सर? जब तक ऐड करना है जब तक आपका आंसर सिंगल इंडिविजुअल डिजिट में ना आ जाए। आओ देखते हैं कैसे। अब ये नंबर है मेरे पे 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 होगा 3, 3 + 4 सर 7 और 5। अब फिर ऐड करूंगा इसे, 3 + 7 सर 10 + 5, उसके बाद 10 + 5 हो जाएगा आपका 15। अब क्योंकि मुझे इंडिविजुअल डिजिट में चाहिए आंसर, तो 5 + 1 6, मतलब इसका जो डिजिटल सम आएगा वो आएगा हमारा 6। इस टाइप से हमें सारे क्वेश्चंस में करना है। अब आओ एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखो भाइयों, सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हमें क्या करना है, इसमें लगाना है हमें क्या कंसेप्ट? डिजिटल सम का कंसेप्ट। तो आओ लगा ले रहे हैं। अब पहले लगाते हैं 256 में डिजिटल सम का कंसेप्ट। तो 256 में लगाएंगे तो क्या होगा, 2 + 5 + 6। एक बार मैं लिख ले रहा हूँ, फिर ओरली करेंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। हो जाएगा आपका 2 + 5 7, 7 + 6 13। अब 13 को फिर से सिंगल डिजिट में लाना है, तो फिर इसका सम कर देंगे 1 + 3 का, ये हो जाएगा 4, ठीक है। मतलब 256 का डिजिटल सम क्या हो गया सर? 4 हो गया। उसके बाद 959 का डिजिटल सम करेंगे तो क्या आएगा, कमेंट्स में बताओ। इसका डिजिटल सम आएगा 5। 849 का डिजिटल सम क्या आएगा, बताओ जल्दी। इसका डिजिटल सम आएगा 3 और 843 का डिजिटल सम सर 6, ठीक है। और 256 का सर 4। अब ये डिजिटल सम आ गए। अब मैं क्या करूंगा, जो साइन दे रखे हैं वो लगा दूंगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई। अब मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि बॉड मास का रूल ये कहता है। तो हो जाएगा 5 × 4 20 प्लस 3 × 6 18, ठीक है। अब फिर से डिजिटल सम लगाऊंगा, तो 2 + 0 सर 2, 8 + 1 सर 9, ये आ जाएगा सम 11। सर क्या ये सिंगल डिजिट में है? नहीं। तो सिंगल डिजिट में लाने के लिए क्या करूंगा सर? फिर से ऐड कर दूंगा, तो 1 + 1 2, ये आ गया हमारा आंसर। अरे सर ये आंसर है? ऑप्शन में तो 6 डिजिट तक जा रहे हैं आंसर। बेवकूफ बना रहे हो क्या आप हमें? अरे नहीं यारो, रुको। अब ये जो डिजिटल सम 2 आया है, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लो कहीं। अब एक जादू दिखाता हूँ। अब जो सॉल्व करके डिजिटल सम आया था वो आया है 2। अब ऑप्शन में मैच करो डिजिटल सम लगा के कि 2 वैल्यू किस पे आएगी, वो हो जाएगा आपका आंसर। आओ देखते हैं। अब ओरली कर रहे हैं। 961 211 का डिजिटल सम बताओ। सो 9 + 6 सर 15, 15 + 1 16, 16 + 2 18, 18 + 1 सर 19 एंड 19 + 1 20, आया 20। क्या ये सिंगल डिजिट में है? नहीं सर। तो सिंगल डिजिट के लिए क्या करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 2। मतलब डिजिटल सम सर 2 आ गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ऐसे ही अगला ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं। सर 8 + 4 सर 12, 12 + 6 सर 18, 18 + 5 सर 23, 23 + 7 सर 30, 30 + 4 सर 34, आया 34। क्या सिंगल डिजिट में है? नहीं। तो सिंगल डिजिट में कर देंगे ऐड करके, ये हो जाएगा 7। क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि डिजिटल सम हमारा है 2, यहाँ आ रहा है 7। ऐसे ही अगला ऑप्शन चेक करेंगे, तो 7 + 5 सर 12, 12 + 6 18, 18 + 4 सर 22, 22 + 7 सर 29, 29 + 3 सर 32, आया 32। सिंगल डिजिट में लाएंगे ऐड करके 5। क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। लास्ट ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं। 6 + 4 सर 10, 10 + 7 सर 17,
17 प्लस 5 सर 22, 22 प्लस 4 सर 26, 26 प्लस 2 सर 28, 28 हो जाएगा। क्या सिंगल डिजिट में है? नहीं। तो क्या करेंगे? 10 आया। अब क्या ये सिंगल डिजिट में है? सर नहीं। तो एक बार और ऐड कर ले रहे हैं तो आ जाएगा 1। अब ये मुझे डिजिटल सम 1 दे रहा है, पर क्वेश्चन के हिसाब से 2 आना चाहिए, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या हो गया? सर ऑप्शन है आंसर हो गया। खत्म बात। कोई कैलकुलेटर का, कोई रफ वर्क का कुछ यूज पड़ा इस क्वेश्चन में? आओ एक और सवाल देखते हैं इस टाइप का, जिसमें कि थोड़ा परसेंटेजेस भी इन्वॉल्व है। तो सवाल क्या कह रहा है? सर 5% ऑफ 50। तो इसे मैं लिख दूंगा, पहले बेसिक चीज में लिख रहा हूँ, फिर मैं समझा दूंगा। ऐसे लिख सकता हूँ इसे, फिर इसे ऐसे लिख सकता हूँ। इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। डिजिटल सम का कंसेप्ट, जिसमें कि हम डिजिट्स को ऐड करते रहेंगे जब तक सिंगल डिजिट में वैल्यू नहीं आ जाती। तो अब एक बात बताओ, जो डिनोमिनेटर में 100 है, इसे ऐड कर करके भी तुम लास्ट क्या ला सकते हो? 1 ला सकते हो। तो इसे मैं सॉल्व करूं ना करूं, काटू पीटूं, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसे हटा ही दे रहे हैं ना फिर। अब देखो 5 × 5 सर 25, 25 का डिजिटल सम सर 7, क्योंकि 2 + 5। 20 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 × 15 का डिजिटल सम हो जाएगा 6 प्लस x इज 215। 215 का डिजिटल सम सर 8। उसके बाद क्या होगा? 7 एज इट इज। 12 का डिजिटल सम सर 3 प्लस x इज 8। ठीक है जी, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं। अब ये 7 + 3 क्या हो जाएगा? सर 10 हो जाएगा। 10, इस 10 का डिजिटल सम क्या होगा? सर 1 होगा। तो ये हो गया 1। अब x को मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 8 - 1 7। x की वैल्यू आई है 7। ऑप्शन है ऊट पटांग। तो सर मैच क्या हो रहा है इसमें फिर? आओ अब ऑप्शन में डिजिटल सम लगा ले रहे हैं। पहले ऑप्शन में डिजिटल सम लगाएंगे तो क्या होगा? 3 होगा। 2 + 1 + 0 3। तो ये हो गया एलिमिनेट। उसके बाद 209.5। सर आपने ये तो बताया नहीं कि डेसिमल में कैसे लगाएंगे। तो डेसिमल में भी सेम तरीका लगेगा, बस सबको ऐड करते जाना है जब तक सिंगल इंडिविजुअल डिजिट ना आ जाए। तो 2 + 0 2, 2 + 9 सर 11, 11 + 5 सर 16, एंड 16 का डिजिटल सम सर 1 + 6 7। तो इसे हम कंसिडर कर लेंगे। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? 2 1 2। इसका डिजिटल सम सर 2 + 1 + 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। ये 5 दे रहा है, आंसर 7 आ रहा है। तो ये हो गया एलिमिनेट। अब लास्ट ऑप्शन डेसिमल वाला अगेन। सो 2 + 0 सर 2, 2 + 8 सर 10, 10 + 5 सर 15, 15 का डिजिटल सम सर 6। हो गया एलिमिनेट। आंसर हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, इस तरह से कंसेप्ट लगाना है, इस तरह से ऑप्शन के साथ सॉल्व करना है, बिना कैलकुलेटर के, बिना पेन एंड पेपर के। आओ अब एक और सवाल देखते हैं, जिससे कि तुम्हारी और बेटर क्लैरिटी मिले इस टॉपिक में। इस क्वेश्चन को कोशिश करना बिना ज्यादा पेन चलाए सॉल्व करो तुम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 594 का डिजिटल सम क्या होगा? सर 5 + 9 + 4, ये हो जाएगा 18। 18 का डिजिटल सम सर 9। 843 का डिजिटल सम सर 8 + 4 + 3, ये देगा मुझे 15। फिर 15 का डिजिटल सम, क्योंकि मुझे सिंगल डिजिट में आंसर चाहिए, ये हो जाएगा 6। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है 8338/2। तो अब इसका भी डिजिटल सम निकाल लेंगे। 8 + 3 + 3 + 8, ये देगा 22। 22 का डिजिटल सम सर 4, नीचे रहेगा 2। ठीक है, ये 4 2 से कट जाएगा, तो मैं सीधा 2 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। फिर एडिशन, फिर अब लगा देंगे 6 2 5 3 में डिजिटल सम। 6 2 5 एंड 3, ये देगा मुझे 16 इनका सम। 16 पे फिर लगाएंगे डिजिटल सम, क्योंकि मुझे चाहिए सिंगल वैल्यू में आंसर। तो हो जाएगा 7। ठीक है जी, कोई नई चीज नहीं की, जो पढ़ाया वही किया है। 9 × 6 सर 54 - 2 + 7। ठीक है जी, 54 सर डिजिटल सम लगा दो, तो हो जाएगा 9 - 2 + 7। ठीक है जी, 9 - 2 सर 7 + 7, ये हो जाएगा 14। सर डिजिटल सम लगा के सिंगल डिजिट में निकाल दो। सो 14 का डिजिटल सम मतलब 1 + 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, इस क्वेश्चन का डिजिटल सम आया 5। अब क्या करेंगे? अब ऑप्शन में लपकेंगे कि 5 कैसे आ रहा है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं और डिजिटल सम लगाएंगे पहले ऑप्शन में। तो 5 + 0 + 2 + 8 + 2 + 6, ये दे रहा है 23। इसमें डिजिटल सम लगाएंगे तो ये दे देगा मुझे 5। तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं इस ऑप्शन को।
अगला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, डिजिटल सम लगा के आप लोग भी चेक करो। 6 4 7 8 2 3 ये दे रहा है 30 का डिजिटल सम सर 3, तो ये हो गया एलिमिनेट रेस से। तीसरा ऑप्शन सर 4 + 6 + 7 + 3 + 0 + 2 सर ये दे रहा है 22 का डिजिटल सम हो गया 4, सर ये भी रेस से बाहर। लास्ट ऑप्शन 7 + 2 + 8 + 3 + 4 ये दे रहा है 24 और इसका डिजिटल सम आगे निकालेंगे सिंगल डिजिट के लिए तो वो हो जाएगा 6। ये भी हो गया एलिमिनेट क्योंकि आंसर सॉल्व करके आया डिजिटल सम 5। तो आंसर क्या हो गया सर, ऑप्शन है आपका आंसर हो गया। बस अब बेसिक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हुए कि आपको डिजिट्स को ऐड करते जाना है जब तक कि सिंगल डिजिट में आंसर ना आ जाए। और इसी के साथ साथ आपको BODMAS रूल अप्लाई करना आना चाहिए क्योंकि वो फाउंडेशन है जब भी आप प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। ये कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द कोर्सेज ऑफर्ड बाय CET King देन यू कैन कॉल और व्हाट्सएप एनी ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। ऑल द बेस्ट।